नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास शख्स से। नाम हुआ इनका संजीव कर्ण। भाजपा बिहार सहकारिता मंच के प्रवक्ता हैं और आज हम लोग बात करेंगे हिंदू राष्ट्र के बारे में। जैसा कि दर्शकों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए थे और इससे लेकर बिहार में खूब हो हल्ला हुआ। लेकिन बिहार वासियों ने एकजुट होकर और एक भीड़ का रिकॉर्ड तोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं पूरे दुनिया को यह बता दिया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं, हिंदुत्व के साथ हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग संजीव कर्ण से। संजीव कर्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया जी। संजीव जी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोल कर गए हैं, क्या कहना है इस पर आपका? धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात तो उस मुद्दे का रिवाइवल है, हिंदुत्व की चर्चा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। आप देख लें, अंग्रेज से पहले मुगल, और मुगल से पहले कौन थे? ये मुगल से पहले भी ये हिंदू राष्ट्र था। मुगल के समय में भी हिंदू राष्ट्र रहा, उसके बाद अंग्रेज भी आए तभी भी हिंदुत्व रहा, उसके बाद भी आज भी हिंदुत्व है और बल्कि अभी उग्र हिंदुत्व की भावना जग रही है। और हिंदू राष्ट्र, मैंने जैसे कहा कि हिंदू राष्ट्र भारत था, है और रहेगा। जहां तक बाबा बागेश्वर की बात है, बागेश्वर जैसे वैसे ही है कि आपको कोई चीज कोई बार बार बताता है तो आप मोटिवेट होते हैं। बाबा बागेश्वर बहुत दिनों के बाद एक ऐसे शख्स आए जिन्होंने सीधे हिंदू को एक करने के लिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की। आप देख लीजिए कि बीजेपी हो, उससे भी पहले आरएसएस हो, आरएसएस की क्या परिकल्पना है? आरएसएस की परिकल्पना अखंड भारत की है। अखंड भारत में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक राष्ट्र है। ये मान के चलती है कि एक राष्ट्र था और अब अगर समय आया तो एक राष्ट्र फिर हम बनाएंगे। अभी देखिए हिंदू राष्ट्र की, जहां तक अभी आपने जो चर्चा की, हमारे कुछ पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी या उस समय के नेता कहिए कि गलती थोड़ी हो गई। जब बंटवारा हुआ तो आप तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर पाकिस्तान को अलग कर दिए, भारत हो गया हिंदू राष्ट्र। वो तो अलग बात है कि संविधान में आपने धर्मनिरपेक्ष लिख लिया, धर्म जो भी लिखा, धर्मनिरपेक्ष लिखा, लेकिन हो तो गया ऑब्वियसली ये हिंदू राष्ट्र, वो मुस्लिम राष्ट्र। अब क्या था उसमें, हमारी बहुत बड़ी, हिंदुओं की बहुत बड़ी अच्छी बात थी कि मुसलमानों को एक चॉइस दिया और दूसरे धर्म के लोगों को भी चॉइस दिया कि आप यहाँ भी रख सकते हो, वहां भी रख सकते हो, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, आपसे हमारा रिलेशन है। और हम लोग तो शुरू से ही नारा रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है कि दूसरा लोग नहीं रहेंगे। हिंदू राष्ट्र, अब देखिए पाकिस्तान, बगल में एक छोटा था देश पाकिस्तान, उसने अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है, तो क्या यहाँ दूसरे लोग नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। मैं भारत को, नेपाल ने अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर दूसरे धर्म के लोग नहीं रहेंगे। भारत भी अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो फिर भी वही स्थिति रहेगी दूसरे धर्म के लोगों को। हम वही मान सम्मान देंगे, वही भाईचारा देंगे। आज भी हम बकरीद में अपने मित्रों के यहाँ जाते हैं, ईसाई के यहाँ हम जब गुड फ्राइडे होता है उसमें जाते हैं। हम क्यों नहीं, हमारे मित्र हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो दूसरे धर्म के हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र हो गया सब चले जाए, नहीं, सब रहेंगे। सह अस्तित्व की भावना, हिंदू हमेशा सह अस्तित्व की भावना से रहता है।
सारे को एक साथ रखता है। संविधान को नहीं मानना चाहिए आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, संविधान को मानना चाहिए। संविधान में संशोधन तो हमेशा होता रहा है, आप भी संशोधन कीजिए। संशोधन करने का ये मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष आप कह रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए और सबको रहने की व्यवस्था है, सबको मान सम्मान से रहेंगे, यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा कहना है। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो संविधान बना, जब संविधान बना तो संविधान में ये लिखा गया कि भाई हम लोग सारे धर्मों को मानेंगे और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। तो फिर अब क्या दिक्कत है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा? नहीं देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि हिंदुत्व की भावना अब बहुत जग रही है। अब हिंदू एक हो रहे हैं और बाबा बागेश्वर का आपने चर्चा किया, वो भी एकता के पक्षधर है। हर धर्म को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे धर्म को भी मजबूत नहीं होना चाहिए, हम अपने धर्म को मजबूत कर रहे हैं और पूरे विश्व में एक जगह तो ऐसा हो जहां हिंदू का अपना राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, अपना देश हो हिंदुओं का। तो आप देखिए सारा मुस्लिम कंट्री होता जा रहा है, क्रिश्चियन कंट्री होता जा रहा है, और हिंदू कहाँ जाएगा? तब तो ये हो गया कि ये तो हमेशा माइनॉरिटी, पूरे विश्व लेवल पर माइनॉरिटी में आ गया ये। तो हम क्यों नहीं, हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाए, हम अपने को क्यों नहीं मजबूत करें? हम अपने को मजबूत करेंगे तो कोई आंख नहीं दिखा सकता है। जैसे कोई पावरफुल, पूरे विश्व में पावरफुल अमेरिका है, अमेरिका कोई आंख नहीं दिखा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि इससे लड़ाई नहीं है, न लड़ाई करनी है, लेकिन हम अपने को मजबूत करेंगे तो ये अच्छी बात होगी, दूसरे हमको सताएंगे नहीं। लेकिन आप ही के प्रदेश बिहार में जब बागेश्वर धाम आते हैं तो उनका लोग विरोध करते हैं। विरोध यही सबसे बड़ी, बहुत बड़ी परेशानी है। बागेश्वर बाबा का विरोध हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोई धर्म वाले नहीं करते हैं, किसी धर्म वाले ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन यहाँ हिंदू ही डिवाइडेड है और हिंदू ही डिवाइडेड नेता कहते हैं कि भाई मैं विरोध करूंगा, ना हैसियत है ना कुछ भी नहीं, बोलता है कि विरोध करूंगा मैं। अरे भैया, दूसरे पंथ वाले कहाँ बोल रहे हैं कि कोई परेशानी है उनको? कोई तो नहीं बोलते हैं, लेकिन आप उनके आगे आके, उनसे आगे आके उन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि वोट, आपको वोट की राजनीति है, तुष्टीकरण करना है। तुष्टीकरण छोड़िए, आप हमारी भी बात कीजिए, उनकी भी बात कीजिए, वो भी वैसे ही है, वो भी हमारे प्यारे भाई लोग हैं, उनसे हमको मतलब नहीं है। लेकिन वो लोग कहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं भैया? कहीं पर तो ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बोल दिया बागेश्वर बाबा ने तो हम उनको आने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं संविधान की बात, संविधान में तो है फ्रीनेस है, कहीं भी मूव कर सकते हैं, हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन धर्म का प्रचार कर सकते हैं कहीं भी, देश के किसी कोने में भी। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को और बिहार में प्रमोट करने के लिए बागेश्वर बाबा को, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको बुला दिया, ऐसा विपक्ष का आरोप है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही निराधार है। आप देखिए दूसरे प्रदेश में जाते, यहाँ चूंकि विरोध हुआ, उसके आयोजनकर्ता में भाजपा के सांसद लोग थे, जिस क्षेत्र में हो रहा था उसके सांसद हमारे भाजपा के हैं, तो भाजपा के सांसद क्यों नहीं उनका स्वागत करेंगे? और हिंदू होने के नाते, एमपी होने के नाते हमारे रामकृपाल जी ने बहुत जोरदार ढंग से उनका स्वागत किया। अब जिनका क्षेत्र हो, जिनका प्रभाव हो, जो हिंदुत्व के लिए सोचते हो, वो क्यों नहीं करेंगे? हम दूसरे धर्म के लिए भी नहीं करते हैं, उनके भी गुरु आए, उन्हें भी प्रवचन दें, अच्छा प्रवचन दें, चलिए बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, न विरोध भी नहीं करते हैं हम लोग कभी। लेकिन संजीव जी, मान लीजिए आपने हिंदू राष्ट्र करके ऐसा क्या कर लीजिएगा? मान लीजिए भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र घोषित होने से सबसे बड़ी परिकल्पना है राम राज्य की। राम राज्य जिसमें कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता है, सारा चीज सिस्टमेटिक होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोग सत्य बोलेंगे, ये राम राज्य की परिकल्पना है। हिंदू राष्ट्र से नहीं, हिंदू राष्ट्र के बाद राम राज्य की परिकल्पना है कि कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, सत्य बोला जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, सब अच्छे होंगे, ये परिकल्पना है। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान को कैसे बदल लीजिएगा? संविधान, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता है भारत। अब उनके बारे में तो मैं नहीं कमेंट कर सकता हूं, लेकिन मैं ये बताता हूं कि कितने अमेंडमेंट जो है
जो संविधान में अमेंडमेंट है वो क्यों क्यों रखा गया है? समय समय पर स्थिति परिस्थिति देख के संविधान में संशोधन जो किया आपने, गलत या सही, वो संविधान वो संशोधन कानून बन गया। तो आप, मेरा यही मांग है कि भाई आप संशोधन करो। आप जो बार बार कह रहे हो, लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, संशोधन में हमारा संविधान ये कहता है। संविधान में संशोधन होगा, हमारा लोकतंत्र है, मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी से अगर पास होगा तो वो संविधान अमेंडमेंट होगा, वो पास होगा। संजीव जी, आपको नहीं लगता है कि आपने टर्म भी यूज किया उग्र हिंदुत्व, हिंदुत्व करते करते आप लोग उग्र होते जा रहे हो? जैसे रामनवमी में आप जुलूस निकालते हैं तो तलवार और भाले के साथ, पहले होता था लेकिन इस स्तर तक नहीं होता। हमारे सही मानते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ आप हमारे ईश्वर को देखिए, भोले बाबा त्रिशूल के साथ चलते हैं, राम भगवान धनुष के साथ चलते हैं, हनुमान जी गदा के साथ चलते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कोई हिंदू के घर में आप जाएंगे तो एक डंडा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कहना है कि शास्त्र और शस्त्र बहुत जरूरी है। ये शस्त्र से क्या करेंगे? नहीं, आत्मरक्षा करेंगे, आत्मरक्षा के लिए। अब ये थोड़ी जरूरी है कि हम किसी को मारेंगे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। आपके घर में अगर डकैत आ जाता है, चोर आ जाता है, पशु आ जाता है, हिंसक पशु आ जाता है, तो उससे कैसे आप बचेंगे? लाठी से बचेंगे या बिना हथियार के बचेंगे? आज भी लाइसेंस मिलता है राइफल का, जिनको जान का डर होता है उसको सरकार राइफल देती है। तो हम तो ये सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन जो शस्त्र सामान्य शस्त्र है जो हमारे देवी देवता लेके चलते हैं, वो भी नहीं। कभी कभी अगर उसको लेके हम लोग रामनवमी में निकलते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कहा जाता है कि अभी उग्र हिंदुत्व के कारण ही बजरंग बली ने कर्नाटक में बीजेपी को चुनाव हरा दिया। विपक्ष का आरोप है। देखिए, चुनाव की बात में तो भगवान को लाना ही नहीं चाहिए। वो कोई हो, वो कोई पार्टी हो, हम हो, कोई पार्टी हो, इसमें भगवान का नाम की चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी तो चर्चा करती है ना, राम मंदिर की चर्चा करती है। राम मंदिर की चर्चा करती है, लेकिन ये नहीं कहती है कि हनुमान जी के कारण जीत जाएंगे, राम जी के कारण जीत जाएंगे, वो नहीं कहती है। वो तो एक मांग था, वो शुरू से मांग था कि राम मंदिर बननी चाहिए। आपने हमारा मंदिर को तोड़ दिया है और हमारे आराध्य हैं राम, जय श्री राम। तो राम हमारे आराध्य हैं, उनके जन्मभूमि को मुक्त करना था, उसकी बात हुई थी। अब तो मथुरा पर भी मांग उठने लगी है, मथुरा की मांग को भी आप समर्थन करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि आप उस स्ट्रक्चर को देखिए, काशी के स्ट्रक्चर को देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो तोड़ा गया है। तो आप क्यों तोड़े, क्यों टूटा वो? उन्होंने तोड़ा तो आप भी तोड़ोगे? नहीं, तोड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ तो समाधान निकलेगा। हम सजाएंगे तो, हम अपने मंदिर को सजाएंगे तो बढ़िया से। हम उनका नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम अपने मंदिर को तो सजाएंगे। कुछ तो बड़े साधु संत और कुछ राजनीतिक भी बोल रहे हैं कि जैसे जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में कुछ मूर्तियां रखी गई हैं, तो क्या उनकी सीढ़ियों को तोड़ने का नहीं। अभी हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि अब कोई आगे मुद्दा नहीं। एक बयान आप देखे होंगे, उसमें उन्होंने कहा कि अब कोई मुद्दा आगे नहीं उठना चाहिए। उन्होंने सलाह दी है और हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि अब इस तरह की मुद्दा आगे दूसरी मुद्दा न उठे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ऐसी स्थिति है। हर मंदिर मस्जिद के पीछे हो सकता है कहानी निकले, तो उतना नहीं जाना है, उतना नहीं। जो हो गया सॉल्यूशन वो हो गया। मतलब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, आप लोगों की मांग पूरी हो जाए। देखिए, होगा या नहीं होगा वो नहीं, हमारी मांग है, हमारी इच्छा है। एक हिंदू होने के नाते हमारी बहुत बड़ी इच्छा है कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदू राष्ट्र में हर धर्म के लोगों का मान सम्मान होगा, क्योंकि हमारे राम राज्य की परिकल्पना है। जो यहाँ रहेंगे वो मेरे भाई रहेंगे, बंधु बांधव होंगे, कोई भी धर्म के हो। ये थे संजीव कर्ण, बिहार प्रदेश सहकारिता मंच के प्रवक्ता हैं, और इनकी इच्छा है या मांग समझ लीजिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए।
संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत